नमस्कार दोस्तों कहते हैं भाग्य देता है लेकिन कर्म ले जाता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, ईश्वर ने हमें मानव जीवन दिया है, इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, अगर हम उन कठिनाइयों को पार करते हुए नेक रास्ते पर चलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, अपने कर्म पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हैं, तो हमें हमारी मेहनत और सच्चाई का फल जरूर मिलता है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। कृपया कहानी के अंत तक बने रहिएगा। बादलपुर गांव में भोला राम नाम का एक किसान रहता था। गांव के लोग उसे भोला कहकर बुलाते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। बीमारी और गरीबी की वजह से भोला का शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका था। उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही थी। भोला की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय वो भी था जब यह परिवार बहुत खुशहाल और भरा पूरा था, लेकिन 2 साल पहले गांव में महामारी फैल गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। भोला भी उस महामारी की चपेट में आ गया, परंतु भगवान की दया से वह मरा तो नहीं, लेकिन बीमारी ने उसे जीने लायक भी नहीं छोड़ा। महामारी तो गांव से खत्म हो गई, परंतु भोला के परिवार के लिए वह दुख और तकलीफें छोड़ गई। इस बीमारी के कारण अच्छा खासा हट्टा कट्टा भोला अब एक कमजोर और बीमार आदमी बन चुका था। वैद्य और हकीमों से उसने बहुत इलाज करवाया, यहाँ तक कि उसके पास जो 2 बीघा जमीन थी वह भी भोला के इलाज में बिक गई। अब उसके परिवार की हालत यह थी कि घर में खाने के लिए दाना भी नहीं बचा था। बीमारी की वजह से भोला का शरीर ऐसा हो चुका था कि वह कहीं मेहनत और मजदूरी करने के लायक भी नहीं बचा था। उसका शरीर बस यूं था मानो हड्डियों के ढांचे पर मांस की चादर चढ़ा रखी हो, पर उसे अपने परिवार की भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आज भी उसके घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे थे। अपने बच्चों को रोता हुआ देखकर भोला रसोई में गया ताकि अपने बच्चों को खाने के लिए कुछ दे सके, परंतु सारे बर्तन खाली थे और रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह देखकर उसकी पत्नी कहने लगी, तुम कोई रोजगार क्यों नहीं ढूंढते? इस तरह से आखिर कब तक चलेगा? भोला कहने लगा, मैंने जिंदगी में कभी भी कोई लापरवाही नहीं बरती, लेकिन बीमारी ने मुझे बहुत ही कमजोर कर दिया है। अब मैं काम काज के लायक नहीं बचा। ये तो तुम भी जानती हो। पत्नी की बातें सुनकर भोला बहुत ही परेशान हुआ और घर में कुछ तलाश करने लगा। आखिरकार उसने घर में एक लंबी सी एल्यूमिनियम की तार तलाश कर ली और कहने लगा, मैं इस तार को बेच कर आता हूँ ताकि बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। भोला की बातें सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, आज तो खा लेंगे, लेकिन कल क्या करेंगे? भोला कहने लगा, कल का मालिक तो मेरा परमात्मा है, वह कुछ न कुछ इंतजाम कर ही देगा। फिर भोला ने तार को उठाई और परमात्मा के भरोसे बाजार में निकल गया। उसने काफी देर तक बाजार में आवाजें लगाई। आखिरकार उसे एक ग्राहक मिल ही गया। ग्राहक बोला, मैं तुम्हें इस तार के बदले 5 आने दे सकता हूँ। भोला ने कहा, लेकिन इस तार की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। मैंने कुछ दिनों पहले ही इसे 10 आने में खरीदा था। अब ग्राहक समझ चुका था कि भोला अपने किसी जरूरत के लिए इस तार को बेचना चाहता है। वह कहने लगा, मैंने जो इस तार की कीमत लगाई है वह बिल्कुल ठीक है। अगर तुम इस तार को बेचना चाहते हो तो तार को मेरे हवाले करो और 5 आने ले लो, वरना जाओ कोई दूसरा ग्राहक ढूंढ लो। मरता क्या न करता। भोला ने वह तार 5 आने में उस आदमी को दे दी। वह रकम लेकर वह अपने घर की तरफ रवाना हुआ ताकि अपने बीबी बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले सके। अचानक उसने रास्ते में 2 लोगों को देखा जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे। भोला आगे बढ़ा
ताकि देख सके कि आखिर यह मामला क्या है। जब वह नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि एक जवान ने एक बूढ़े का गला पकड़ रखा है और उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। वह बूढ़ा अपनी जान छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। भोला ने उस नौजवान से पूछा, आखिर तुम इस बूढ़े को कहाँ ले जाना चाहते हो? जरा इसकी उम्र को तो देखो, ये तो तुम्हारे बाप की उम्र का है। क्या इसके साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक है? वह बूढ़ा, जो बहुत ही मजबूर था, भोला से कहने लगा, देखो भाई साहब, ये नौजवान मुझे सिर्फ 5 आने के लिए कोतवाल के पास ले जाना चाहता है ताकि मुझे कैद खाने में डलवा सके। अब तुम ही बताओ, क्या परमात्मा ये चाहेगा कि मैं जो इतने सालों से इस नगर में इज्जत की जिंदगी बिता रहा हूँ, सिर्फ 5 आने के लिए कैद खाने चला जाऊं? भोला ने उस बूढ़े आदमी की बातें सुनी और सोचने लगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद हो? अगर यह बूढ़ा कैद खाने में चला गया तो इसकी बीबी और बच्चों का खर्च कौन उठाएगा? यह सोचकर भोला ने अपनी जेब से 5 आने निकाले और उस नौजवान को देते हुए कहा, ये लो नौजवान, तुम्हारे 5 आने, तुम इस बूढ़े को छोड़ दो। पैसे लेकर नौजवान वहां से चला गया। वह बूढ़ा आदमी भी अब संभल चुका था। वह भोला के पैरों पर गिर पड़ा और उसे दुआएं देने लगा, बेटा, परमात्मा तुम्हारा भला करे और तुम्हें इसका 100 गुना देगा। उस बूढ़े आदमी की दुआएं सुनते सुनते भोला भी अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। चलते चलते भोला यह सोच रहा था कि अब मजबूर मुझे खाली हाथ ही घर वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन दिल ही दिल में उसे यह एहसास हो भी रहा था कि गरीबी के बावजूद उसने एक नेकी का काम किया है। यही सोचते सोचते भोला अपने घर पहुंच चुका था। जब उसकी पत्नी ने देखा कि वह चुपचाप और सिर झुकाए खड़ा है तो वह समझ गई कि यह हमारे खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सका, बल्कि वह तार जो यह घर से लेकर गया था उससे भी हाथ धो बैठा है। वह पूछने लगी, क्या हुआ? तुम खाली हाथ क्यों आए हो? और उस तार का क्या हुआ? भोला ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, तुमने एक अच्छा काम किया है, एक बूढ़े आदमी को कैद खाने जाने से बचा लिया, पर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है उसे मंदिर में ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब तुम अपने बच्चों को क्या खिलाओगे? कैसे उनका मन बहलाओगे? भला इस पूरे नगर में से कौन आएगा जो तुम्हारे बच्चे का पेट पाले? वह कहने लगा, तुम ठीक कहती हो, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन वह बेचारा बूढ़ा आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। पत्नी कहने लगी, अब तुम्हारे रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जो भी होना था वह हो चुका। इन सब बातों को छोड़ो और आइंदा के लिए ऐसी कोई गलती मत करना। भोला जानता था कि उसकी पत्नी की बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन सच है। वह सोचने लगा कि क्या करें और क्या न करें। अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया। वह अपनी जगह से उठकर दोबारा से घर के टूटे फूटे सामान को देखने लगा। वह कभी इधर देखता तो कभी उधर, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज न मिली जो वह बेच सके। इसलिए वह परेशान होकर वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। अचानक उसे घर के एक कोने में पुरानी सी पीतल की बाल्टी नजर आई जो बच्चों के नहाने के लिए इस्तेमाल होती थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं इसी बाल्टी की तलाश में था, तुम कहो तो मैं इस बाल्टी को बेच आता हूँ। पत्नी कहने लगी, बच्चे तो भूखे हैं, लेकिन तुम उनका यह पुरानी सी बाल्टी भी छीन लेना चाहते हो? भोला कहने लगा, अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही कह दिया कि बच्चे भूखे हैं, इसीलिए जरूरी बात यह है कि उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। पुरानी सी बाल्टी होने या न होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? उसकी पत्नी ने जब यह देखा कि इस बाल्टी की भोला की नज़र में कोई कीमत नहीं है तो उसके आंसू बहने लगे। ठीक है, ले जाओ इसे और बेच डालो, लेकिन याद रखना इसे अच्छे दाम पर बेचना ताकि कुछ दिनों तक हमारे बच्चों का पेट भर सके। भोला के पास अब कहने को कोई बात नहीं थी, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया, चुपचाप बाल्टी को पकड़ा और घर से बाहर निकल गया।
वह चलता गया और फिर ऐसे बाजार में पहुंच गया जहां पर नई और पुरानी चीजों का व्यापार होता था। भोला ने उस बाल्टी को बेचने के लिए आवाजें लगाई, परंतु बहुत ही कम खरीदार उसकी तरफ आ रहे थे। उन्होंने उस बाल्टी को उलट पलट कर देखा, उसमें कई तरह की कमियां निकाली और फिर आगे बढ़ गए। आखिरकार एक ऐसा खरीदार भी आ गया जिसे वह बाल्टी पसंद आ गई। उस आदमी ने उस बाल्टी की कीमत पूछी तो भोला कहने लगा 15 आने। उस आदमी को शायद उस बाल्टी की उतनी जरूरत नहीं थी, इसलिए जब उसने 15 आने सुने तो कहने लगा, भला इस पुरानी सी टूटी सी बाल्टी को कौन आदमी होगा जो 15 आने खर्च करके लेगा। यह कहकर वह खरीदार आगे बढ़ गया और फिर भोला से दूर जाने लगा, लेकिन भोला भागकर उसके पास गया। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा और कहने लगा, हुजूर, ऐसा जुल्म ना करे, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं इससे कम कीमत पर भी आपको ये बाल्टी बेच दूंगा। आखिरकार उसने उस बाल्टी को 10 आने में बेच दिया और पैसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वह रास्ते में सोचने लगा कि आखिरकार मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या खरीदूंगा कि पेट भी भर जाए और उनका दिल भी बहल जाए। इतने में ही उसे एक बुढ़िया के रोने की आवाज सुनाई दी। वह वहीं पर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उस बुढ़िया ने अपने जवान बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था और उससे कह रही थी, बेटा, मुझे किसी वैद्य हकीम के पास ले चलो। लेकिन वह नौजवान उस बुढ़िया से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था और कह रहा था, माँ, मुझे जाने दो, मैं तेरे इलाज के लिए रकम कहाँ से ला पाऊंगा। भोला ने जब उनका यह झगड़ा देखा तो आगे बढ़ा और उनसे झगड़े की वजह पूछने लगा। बुढ़िया कहने लगी, बेटा, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक करके मेहनत की, पर आज जब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और बीमार हूँ तो यह मुझे किसी वैद्य हकीम के पास नहीं लेकर जा रहा है। वह नौजवान कहने लगा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मेरी माँ ने बड़ी तकलीफ़ों से मुझे पाला और मुझे पाल पोस कर जवान किया, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं अपनी माँ को हकीम के पास ले जा सकूं। भोला ने जब यह सुना तो वह कुछ परेशान सा हो गया। फिर उसने अपनी सारी रकम यानी 10 आने अपनी फटी पुरानी चादर से निकाले और उस नौजवान को दे दिया। उस नौजवान को भोला के इस काम पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने चाहा कि वह भोला के कदमों में गिर पड़े, लेकिन भोला ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, मेरे दोस्त, तुम अपनी जरूरत पूरी करो और अपनी माँ का इलाज कराओ। उसके बाद वे दोनों माँ बेटा वहाँ से चले गए और भोला वापस तरह तरह के ख्यालों में खो गया। वह बेचारा बहुत ही हैरान और परेशान था, इधर उधर देख रहा था। कुछ देर के बाद वह अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन भूख और बीमारी की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह अपने घर जाने को मजबूर था। गिरता पड़ता वह किसी तरह से अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी और बच्चे इसी इंतजार में थे, इसलिए उसकी पत्नी ने फौरन दरवाजा खोल दिया। उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन जब उसने अपनी पति के चेहरे पर मायूसी देखी तो उसकी खुशी भी काफूर हो गई। पत्नी कहने लगी, अरे, ये तुमने क्या किया? तुम एक बार फिर से खाली हाथ वापस लौट आए। भोला ने जब अपनी पत्नी को गुस्से में देखा तो उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी बोली, तुम्हें तो सिर्फ दूसरे लोगों से ही प्यार है। उनको मुसीबत में देखकर तुम उनकी सहायता करते रहते हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें अपने बच्चों पर दया क्यों नहीं आती। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें, कहाँ जाएं? अब मेरे बच्चों में ज़्यादा देर तक भूख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। अब तो लगता है कि भूख के मारे इनकी जान ही निकल जाएगी। भोला में अब इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह अपनी पत्नी से नजरें मिला सके। कहने लगा, मेरा परमात्मा सब कुछ जानता है। अगर तुम भी उस बूढ़ी औरत की फरियाद सुनती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया है। लेकिन विश्वास रखो, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। अगर इस बार मैं कोई चीज बेचने के लिए ले गया तो उसे बेचूंगा नहीं, बल्कि गिरवी रखूंगा, ताकि
कम से कम उस चीज से हमें हाथ न धोना पड़े। पत्नी कहने लगी, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज बची भी है जिसे तुम गिरवी रख सको? भोला अपने घर में इधर उधर देखने लगा और फिर बोला, वो कांसे की सुराही कैसी रहेगी? वो सुराही तुम मुझे दे दो ताकि उसके बदले मैं कोई छोटी सी सुराही खरीद लूं और साथ ही कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आऊं। उसकी पत्नी, जो पहले से ही गुस्से में थी, कहने लगी, अब तो तुम इस सुराही से भी हाथ धो लो। ये एकमात्र सुराही हमारे घर में है जिसमें मैं पानी भरती हूँ। इस सुराही को न तो तुमसे कोई खरीदेगा और न ही इसे कोई गिरवी रखेगा, बल्कि ऐसा करो, या तो ये सुराही किसी को दान कर दो या फिर इसे तोड़ दो। मायूस भोला आगे बढ़ा और उसने सुराही उठा ली। कहने लगा, देखो, मुझे इतना बेइज्जत मत करो, मैं यह सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ। उसके बाद भोला ने वह सुराही उठाई और बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में पहुंचने पर वह सबसे पहले एक साहूकार के पास गया और उससे कर्ज मांगने लगा। साहूकार ने कहा, बेशक मैं तुम्हें कर्ज तो दे दूंगा, परंतु कर्ज के बदले में तुम्हें कुछ सामान मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। भोला ने उसे वह कांसे की सुराही दिखाते हुए कहा, इस समय तो मेरे पास इस सुराही के अलावा और कुछ भी नहीं है। साहूकार ने उस सुराही को देखा और कहने लगा, आखिर ये पुरानी सी सुराही जिसका रंग भी उड़ा हुआ है, इसके बदले में तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये तो गिरवी रखने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम वापस जाओ और कोई ऐसा सामान लेकर आओ जो गिरवी रखने लायक हो। उसके बाद भोला उस साहूकार की दुकान से बाहर निकल गया। उसने कई बाकी दुकानों पर भी उस सुराही को बेचने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात नहीं बनी, क्योंकि वह सुराही बहुत ही पुरानी थी और कोई भी उस पुरानी सुराही के बदले उसे कर्ज देने के लिए तैयार न हुआ। सूरज ढलने वाला था और अंधेरा छाने वाला था। भोला मन ही मन अब नाउम्मीद हो चुका था। मन ही मन वह सोचने लगा कि शायद मैंने अपनी पत्नी से वादा करके बहुत बड़ी गलती की है। इस सुराही को कोई भी गिरवी नहीं रखेगा। अब मुझे इस सुराही को बेच ही देना चाहिए। उसने यह फैसला किया और वापस बाजार की तरफ पलटा। आवाजें लगाकर वह सुराही के लिए खरीदार ढूंढने लगा। अब उसकी सारी उम्मीदें इस सुराही पर ही टिकी थी ताकि वह उसे बेच सके और अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कम से कम एक वक्त का खाना तो ले ही सके। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसे कोई भी खरीदार नहीं मिला। अब सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो चुका था, इसलिए वह बाजार में सिर्फ अकेला ही रह गया। उसके बाद वह एक मध्यम सी रोशनी में जाकर बैठ गया जो एक मकान की खिड़की से आ रही थी। वह सोच रहा था कि इस हालत में वह कैसे अपने घर वापस जाए और अपनी पत्नी और बच्चों को क्या जवाब दे। अभी वह यह सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे एक मछली बेचने वाले की आवाज़ सुनाई दी। यह मछली बेचने वाला भी भोला की तरह ही गरीब और परेशान था, इसलिए वह भी उसी जगह पर आकर बैठ गया जहाँ पर भोला बैठा हुआ था। उस मछली बेचने वाले के पास एक काले रंग की मछली थी जो उसने वहीं पर रख दी। जल्दी ही वे दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और अपने बारे में एक दूसरे को बताने लगे। मछली बेचने वाला कहने लगा, हम दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे हैं, क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें जिससे तुम्हें इस सुराही से छुटकारा मिल जाए और मुझे इस मछली से। मेरे पास ये एक काले रंग की मछली बची हुई है, मैं तुमसे ये सुराही ले लेता हूँ और तुम मुझसे ये मछली ले लो। ये मछली लेकर तुम अपने घर जाओ ताकि आज की रात तो कम से कम तुम्हारी पत्नी और बच्चे अपना पेट भर सके। भोला ने कुछ सोचा और फिर कहने लगा, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, बजाय इसके कि मैं खाली हाथ अपने घर जाऊं, कम से कम एक मछली तो मेरे पास होगी। अब भोला एक छोटी सी मछली का मालिक बन गया, लेकिन मछली बेचने वाले को उसके बदले में एक बड़ी सी सुराही मिल चुकी थी। मछली बेचने वाले ने जल्दी से वह सुराही ले ली और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वह छोटी सी काली मछली अब भोला के पास आ चुकी थी। भोला उस मछली को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। बेचारा भोला
आह भरते और आंसू बहाते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसने बड़े ही मायूस दिल से अपने घर पर दस्तक दी। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। भोला जानता था कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसी का इंतजार कर रहे थे। वह घर में दाखिल हुआ और उसने अपनी पत्नी और बच्चों के सामने वह काले रंग की मछली रख दी और इंतजार करने लगा कि उसकी पत्नी क्या कहती है। हालांकि यह मछली छोटी सी थी। भोला कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, मैंने वह सुराही गिरवी नहीं रखी, बल्कि उसके बदले में इस मछली को लिया है। यह सुनकर उसकी पत्नी, जो मछली को देखकर बहुत ही खुश थी, लेकिन यह बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह कहने लगी, क्या तुमने वह सुराही देकर ये मछली ले ली? अब हमारे घर में बचा ही क्या है? तुमने तो जाने से पहले मुझसे ये वादा किया था कि तुम वह सुराही बेचोगे नहीं, बल्कि उसे गिरवी रखोगे। भोला सिर झुकाए अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। वह सिर्फ इतना ही कह सका कि उस सुराही को कोई भी गिरवी रखने को तैयार नहीं था। मैं मजबूर था, इसलिए मुझे सुराही के बदले यह मछली लेनी पड़ी। पत्नी, जो कि बहुत ही नाराज थी, अपनी जगह से उठी और एक थाल ले आई। उसने मछली को काटकर उसे साफ करना शुरू किया। वह इसी तरह से मछली साफ कर रही थी कि तभी हैरानी से कहने लगी, अरे ये क्या है जो चांद की तरह चमक रहा है? भोला आगे बढ़ा और जब उसने मछली के पेट में देखा तो खुशी से चिल्लाने लगा, मोती! अरे भाग्यवान, ये तो कीमती मोती है। भोला के चिल्लाने से उसका उदास घर खुशी से भर गया। वह रात उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए गुजार दी और खुशी से फूले नहीं समाये। अब वे सुबह का इंतजार करने लगे कि कब जौहरी अपनी दुकान खोलेगा। अभी जौहरी ने अपनी दुकान खोली ही थी कि भोला उसके पास पहुंच गया। उसे उस मोती के बदले में असरफियों से भरी 2 थैलियां मिल गई। इस बार वह खाली हाथ नहीं था, बल्कि उसके दोनों हाथों में असरफियों से भरी थैलियां थी। इस दौलत से उसने अपने लिए एक अच्छा मकान बनवाया, जिसमें सुख सुविधा का सारा सामान इकट्ठा किया। अब भोला कोई गरीब आदमी नहीं था, बल्कि वह एक अमीर सेठ बन चुका था। अब तो भोला के दिन बदल चुके थे। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। खाने के लिए बादाम, पिस्ता, दूध, दही सब कुछ था। अच्छी खुराक मिलने से उसके बीमार शरीर में भी अब नई ताकत आने लगी थी। 6 महीने बीतते बीतते भोला की पूरी तरह से काया बदल चुकी थी। अब वह पहले वाला कमजोर और बीमार भोला नहीं, बल्कि स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया था। चेहरे पर लाली, होठों पर मुस्कान, साफ सुथरे कपड़े अब उसकी पहचान बन चुके थे। परंतु दिल से भोला आज भी वही पुराना भोला था, जिसके मन में दूसरों के लिए दया और प्यार भरा हुआ था। इन 6 महीनों के दौरान उसके पूरे परिवार की कायाकल्प हो चुकी थी। पूरे इलाके में यह बात फैल चुकी थी कि भोला को एक मछली के पेट से मोती मिला, जिसे बेचकर उसकी जिंदगी बदल गई। इस बात की चर्चा होते होते यह बात उस मछली बेचने वाले तक भी पहुंच गई, जिसने वह मछली भोला को सुराही के बदले में दी थी। जब उसे इस बात का पता चला कि उसकी दी हुई मछली से भोला अमीर आदमी बन गया, तो उसने मन में विचार किया कि क्यों न भोला के पास जाऊं और उस मछली के बदले में कुछ और रकम मांगूं, क्योंकि उसकी दी हुई मछली की वजह से ही आज भोला एक सेठ बन चुका था। यह सोचकर वह मछली बेचने वाला अगले दिन भोला के घर जा पहुंचा। जब भोला ने उसे देखा तो देखते ही पहचान लिया और अपने स्वभाव के मुताबिक उसने मछली वाले को देखते ही कहा, आओ दोस्त, कैसे हो तुम? तुम्हारी वजह से ही आज मेरी किस्मत बदल चुकी है। भोला ने उसकी खूब खातिरदारी की और फिर जब वे दोनों बातें करने बैठे तो मछली बेचने वाला कहने लगा, भोला भाई, मेरी दी हुई मछली के कारण ही तुम एक सेठ बन गए हो। उसी में से तुम्हें कीमती मोती मिला था, तो क्या मुझे इनाम में कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? उसकी यह बात सुनकर भोला एक पल के लिए हैरान रह गया, परंतु फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ दोस्त, तुम्हारे साथ मैंने जो सौदा किया था उसी की वजह से मैं आज इतना मालदार हो गया हूँ।
तुम यहीं पर ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। यह कहते हुए भोला अंदर गया और एक थैली लेकर बाहर आया। वह थैली उसने मछली बेचने वाले को दी और कहने लगा, दोस्त, इसमें पूरे 100 सोने की असरफियाँ हैं। मेरे ख्याल से इतनी रकम इनाम के तौर पर तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगी। उस आदमी ने जब असरफियों से भरी थैली देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसके मन में अब लालच आ चुका था। वह कहने लगा, भोला भाई, तुम सिर्फ 100 असरफियां देकर मुझे बहलाना चाहते हो? तुमने वो मोती बेचकर जो दौलत हासिल की है उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। यह सुनकर भोला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कहने लगा, देखो भाई, वैसे तो उस सौदे में मछली के बदले तुम्हें मैंने सुराही दे दिया है, लेकिन ये तो मेरी भलमन साहत है कि मैं तुम्हें 100 असरफियां और दे रहा हूँ। वह आदमी कहने लगा, नहीं भोला, मैं तो तुमसे अपना हक मांग कर रहूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ वह मछली बेची थी, वो मोती नहीं। उस मोती को बेचकर जो भी दौलत मिली उस पर मेरा पूरा हक है। जब दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी तो आस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। आखिर में फैसला यह हुआ कि दोनों अपने मुकदमे को लेकर राजा के दरबार में जाएंगे और राजा ही इस बात का सही फैसला करेंगे। भोला और वह आदमी दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। तब भोला ने शुरू से आखिरी तक राजा को सारी बात बताई कि किस तरह से वह बीमारी की वजह से कंगाल और कमजोर हो चुका था। फिर उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए घर की चीज़ों को बेचना पड़ा और आखिर में उसने इस मछली वाले के साथ किस प्रकार से सौदा किया, जिसमें अपनी पुरानी सुराही के बदले उसने एक काले रंग की मछली इससे ली और फिर उस काली मछली में से सफ़ेद रंग का एक मोती निकला, जिसे बेचकर उसे बेशुमार दौलत हासिल हुई थी और उसकी गरीबी दूर हो गई। आज 6 महीने बाद यह आदमी मुझसे उस मोती में हिस्सेदारी मांगने आया है। सारी बात सुनने के बाद राजा ने उस मछली बेचने वाले से पूछा, भोला जो भी बातें कह रहा है क्या वह सच कह रहा है? क्या तुमने इसे काले रंग की मछली दी थी? उस आदमी ने कहा, हाँ महाराज, सारी बातें बिल्कुल सच है। मैंने ही इसे एक काले रंग की मछली दी थी और उसके बदले में एक सुराही मैंने ले ली थी, परंतु मैंने सिर्फ मछली बेची थी, उसके पेट में जो मोती था वह नहीं। राजा ने पूछा, क्या तुम खुद मछलियाँ पकड़ते हो? वह आदमी कहने लगा, नहीं हुजूर, मैं तो सिर्फ मछलियाँ बेचता हूँ। मैं इन्हें मछुआरों की बस्ती में से एक मछुआरे से खरीद कर लाता हूँ। तब राजा ने कहा, अगर मछली के पेट में से निकले हुए मोती पर तुम अपना हक जता रहे हो तो मेरे हिसाब से इसमें एक हिस्सेदार और बनता है, और वह है वह मछुआरा जिसने उस मछली को पकड़ा था। मुझे कोई भी फैसला देने से पहले उस मछुआरे की गवाही भी लेनी पड़ेगी, इसलिए तुम जाओ और कल दरबार में उस मछुआरे को लेकर हाजिर हो जिससे तुमने यह मछली खरीदी थी। उसके बाद राजा ने दोनों को वापस भेज दिया। मछली बेचने वाला वह आदमी अब दुविधा में पड़ चुका था, लेकिन फिर भी वह राजा के कहने पर मछुआरों की बस्ती में जा पहुंचा। उसने उस मछुआरे को ढूंढने की बहुत कोशिश की जिससे 6 महीने पहले उसने वह मछली खरीदी थी, परंतु काफ़ी ढूंढने के बाद भी वह मछुआरा उसे नहीं मिला। अगले दिन वह फिर से दरबार में पहुंचा और उसने कहा, महाराज, मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, परंतु मुझे वह मछुआरा कहीं पर भी नहीं मिला। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे यह फैसला भोला के पक्ष में ही सुनाना पड़ेगा। यह सुनकर वह आदमी कहने लगा, महाराज, मुझे 1 दिन का वक्त और दे दीजिए, मैं जैसे भी करके उस मछुआरे को ढूंढ कर लाऊंगा। उस दिन वह आदमी फिर से मछुआरों की बस्ती में गया और उस मछुआरे को ढूंढने लगा, परंतु उसे निराशा ही हाथ लगी। तब उसने सोचा कि अगर मैं किसी दूसरे मछुआरे को अपने साथ ले जाऊं और वह राजा के सामने यह झूठी गवाही दे दे और कह दे कि मैंने उससे ही मछली खरीदी है तो बात बन सकती है। यह विचार आने के बाद उस आदमी ने एक मछुआरे को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह राजा के दरबार में यह गवाही देगा कि वह मछली उसने ही उस मछली बेचने वाले को बेची थी। आखिर
अगले दिन जब दरबार लगा तो भोला, वह मछली बेचने वाला और गवाही देने के लिए मछुआरा तीनों राजा के सामने हाजिर हुए। राजा ने उस मछुआरे से पूछा, क्यों भाई मछुआरे, 1 महीना पहले क्या तुमने ही वह सुनहरी मछली इस मछली बेचने वाले को बेची थी? वह मछुआरा कहने लगा, हुजूर, हाँ, मैंने ही वह सुनहरी मछली इस आदमी को 1 महीने पहले बेची थी। यह सुनकर राजा कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर उसने मछली बेचने वाले की तरफ देखा और बोला, असल बात तो ये है कि उस मछली के पेट में जो कुछ भी निकला हो उस पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि उस समय जो सौदा हुआ था उसके अनुसार तुम्हें मछली के बदले में सुराही दी जा चुकी है। मैं यह फैसला तुम्हें पहले दिन भी सुना सकता था, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम दोनों की नीयत और ईमानदारी को परखना चाहता था। मेरे हिसाब से भोला एक नेक दिल और ईमानदार आदमी है। उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है, क्योंकि आज भी वह तुम्हें उस मछली के बदले 100 असरफिया देने को तैयार था। हालांकि इस बात की कोई जरूरत नहीं थी, परंतु तुम्हारी नीयत बेईमान और लालची है, क्योंकि तुमने अपनी झूठी बात को सच साबित करने के लिए मेरे सामने एक झूठा गवाह लाकर खड़ा कर दिया। तुमने इस मछुआरे को सब कुछ समझा दिया, मगर इसे मछली का रंग बताना भूल गए और समय बताना भी भूल गए। जब मैंने इससे पूछा कि क्या तुमने 1 महीना पहले सुनहरे रंग की मछली बेची है, तो इसके जवाब में इसने हाँ कहा, जबकि 1 महीना नहीं बल्कि 6 महीने की बात थी और मछली का रंग काला था। अगर मछली के रंग के बारे में यह मछुआरा भूल गया होता तो साफ साफ कह सकता था कि इसे अब मछली के रंग के बारे में कुछ नहीं पता, परंतु झूठ के पांव नहीं होते। इसने सुनहरे रंग की मछली होने पर हामी भर दी। इस बात से स्पष्ट होता है कि मछली के बारे में इसे कोई जानकारी नहीं है और न ही इसे समय के बारे में जानकारी है। इसने कोई मछली तुम्हें बेची ही नहीं है। तुम इसे झूठी गवाही देने के लिए दरबार में लेकर आए हो। नियम के मुताबिक तो तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए और तुम पर जुर्माना होना चाहिए, लेकिन मैं इसका फैसला भोला पर छोड़ता हूँ। राजा का फैसला सुनकर मछली बेचने वाला आदमी थर थर कांपने लगा। उसे लगा कि अब भोला उसके लिए बहुत ही सख्त सजा सुनाएगा। राजा ने कहा, भोला, तुम इस गुनहगार को क्या सजा देना चाहोगे? भोला बोला, हुजूर, ये बात सच है कि इस आदमी ने झूठ और फरेब का सहारा लेकर मुझसे दौलत ऐंठना चाहा, परंतु एक सच बात यह भी है कि इसकी दी हुई मछली के कारण ही मैं अमीर आदमी बन चुका हूँ। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसे छोड़ दिया जाए और मैं अपनी खुशी से इसे 100 सोने की असरफियां इनाम में देना चाहता हूँ। यह सुनते ही मछली बेचने वाला वह आदमी भोला के पैरों पर गिर गया और कहने लगा, भोला भाई, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, परंतु तुमने मुझ जैसे लालची इंसान पर भी दया की। इसके लिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। भोला ने उसे उठाया और कहा, दोस्त, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। यह कहते हुए भोला ने उसे 100 असरफियों से भरी हुई एक थैली दे दी। वे दोनों बड़ी खुशी खुशी राजा के दरबार से लौट आए। जब बाकी लोगों को इस बारे में पता चला तो वे सभी भोला की तारीफ करने लगे। अब पूरे इलाके में भोला की इज्जत और भी बढ़ गई थी। तो दोस्तों, देखा आपने, भरी सभा में एक लालची इंसान की इज्जत कैसे नीलाम हो गई और एक सज्जन और ईमानदार इंसान की इज्जत कैसे बढ़ गई। इस बारे में आपकी क्या राय है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।